दक्षिण बंगाल की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई थी। दूसरे चरण में जो 142 सीटों पर वोट पड़े उसमें से केवल 18 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। इतना गैप था दोनों के बीच और आप देखिए भद्रलोक ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है और वो आपको नतीजों में उसका असर दिखाई दे रहा है। और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का आगे होना अधिकांश सीट पर, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण कहना पड़ेगा। देवेंद्र सौरभ, आज शाम में 7 बजे के आसपास इंतजार कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे और तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं अंदर खाने। 1 घंटे बाद कार्यक्रम को लॉक भी कर लिया जाएगा और वो संदेश बड़ा खास होगा इस लिहाज से कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है, जो कि यही ट्रेंड बरकरार रहता है और बीजेपी के पास अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें कहीं कोई डाउट की बात है नहीं और उस लिहाज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, तो निश्चित तौर पे एक शानदार ऐतिहासिक सफलता है जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का ये तक कहना था कि अगर बंगाल जीते और 2-3 राज्य हार भी जाएं हमें कोई गम नहीं, लेकिन बंगाल जीतना बहुत ज़रूरी है पार्टी के विचारधारा के लिहाज से, और सिर्फ पार्टी के विचारधारा के लिहाज से नहीं बल्कि उनका ये मानना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जो स्थिति हो गई है उसमें नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके वो कहते हैं कि बंगाल में बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरकार हो जो कि केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते रहे, खासतौर पे बॉर्डर फेंसिंग के मामले में और उस तरह की चीज़ों पे लगाम लगाने के मामले में, क्योंकि बंगाल एक गेटवे बन जाता है जिसका असर असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट पे पड़ता है। तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आज संबोधन होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खास होने वाला है। और ख़ास वो भी क्यों ना सौरभ, बंगाल जैसे राज्य में जो कि डेमोग्राफिकली इतना डिफिकल्ट था, वहाँ पर बीजेपी जाकर अगर ये सफलता हासिल करती है 3 से 77 और 77 से अगर ये आंकड़ा जो अभी ट्रेंड दिख रहा है वो आंकड़ा अगर बरकरार रहता है तो आपकी बीजेपी में क्या कुछ लोगों से बात हो रही है? क्या अभी वो विक्ट्री क्लेम करने की स्टेज पर आ गए हैं? थोड़ा और इंतजार, नहीं, थोड़े कॉशियस हैं? वो एकदम डैम श्योर हैं, जो पहले से, जैसे वोटिंग से पहले, वोटिंग के दरमियान, वोटिंग के बाद और आज अभी तक के जो इंडिकेशन आ रहे हैं इसमें पूरे दरमियान कहीं कोई पैटर्न में कोई ग्राफ नीचे कभी उनके कॉन्फिडेंस में जाता नजर नहीं आया। जब मैं चैट से लगातार बात कर रहा हूं तो वो एकदम से ये वही कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बस नंबर्स का मसला है कि नंबर्स कहां जाकर रुकेगा, 170 पे, 180 पे, 190 पे, उस तरह वाली चीज रह गई है। अन्यथा जीत को लेके वो लोग एकदम मुतमईन हैं पश्चिम बंगाल में। आप देखिए अंतर जो अभी हमें जो दिखाई दे रहा है 172 वर्सेस 119, तो एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कोलकाता में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का पहले हमेशा से एक मुफीद क्षेत्र वो रहा है। मुस्लिम बहुल सीटों की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम वोट बटा है कई जगह पर, ये ट्रेंड्स ये भी बता रहे हैं। अब देखिए खबर आ रही है भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। इसका मतलब भवानीपुर की सीट क्लोज सीट है, हॉटली कंटेस्टेड सीट तो थी, लेकिन जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, कभी ममता बनर्जी कभी शुभेंदु अधिकारी आगे हो रहे हैं, इसका मतलब मार्जिन बहुत कम है। दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर भवानीपुर में दे रहे हैं। लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का घर उस सीट वहां पर है, वहां पर अगर फाइट भी हो रही है तो ये भी ममता बनर्जी के लिए कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में उनकी पार्टी की हालत भी उसी ओर आपको इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जब एक बार हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से हार रही हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस पहले ही खत्म हो गए हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल एक टीएमसी के माफ करिएगा, टीएमसी के हारने की पटकथा उसी समय लिख दी गई थी जब ये साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर का ये एक दाव था भारतीय जनता पार्टी का कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनको ले जाया जाए जो एक बार उनको हरा चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर ले आना ही अपने आप में एक मैसेज देना था, वो दिया। और जो अभी हम लोग जिस तरह से वोट के आंकड़े देख रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं, ये अगर इस तरह का इलेक्शन है कि हिंदू जहां भी इस स्थिति में है कि वो भय मुक्त होकर के जाकर के वोट करे। देखिए अभी भी आप देखिएगा मालदा में, मुर्शिदाबाद में या उत्तरी दिनाजपुर में या बीरभूम में, ऐसे इलाकों में रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा पहले था, मतलब तृणमूल कांग्रेस ही आगे होगी। लेकिन ऐसे इलाके जहां मुस्लिम आबादी 30% से कम है, 40% से कम है, वहां हिंदू निकल के वोट दिया है भय मुक्त होकर के, और वो चुपचाप जाकर के उसने भले बहुत ऊपर द ग्राउंड नहीं दिख रहा हो, ये कोई लहर नहीं दिख रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा हो कि हिंदू बड़े खुल करके कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को वोट देंगे, लेकिन उसने
उन्होंने जाकर के वोट दिया। एक जो फियर फैक्टर ये कहा जा रहा था कि जो अभिषेक बनर्जी के कहने से डर जाएगा, उन्होंने जो डराया है कि हमको पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट दे रहा है और फिर हम चुनाव के बाद देख लेंगे, तो उससे ऐसा लग रहा था कि डरेंगे लोग, तो वो डरे नहीं। आगे भरोसा और जो क्लीन एंड क्लियर इलेक्शन की जो बात हो रही थी, फ्री एंड फेयर क्लीन इलेक्शन की जो बात हो रही थी कि छापा मुक्त, यानी कि जो एसआईआर में नाम कटे, ठीक है कुछ नाम आपके लिए डिबेटेबल हो सकते हैं, आपके सवालों में हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परसेंटेज ऐसे वोट बैंक का भी था जो वहां नहीं रहता था, उसने अपना कहीं और वोट ट्रांसफर करा लिया था, या वो इस दुनिया में थे ही नहीं, डेड वोटर्स थे, तो वो भी एक बड़ा मामला था। और लगातार कहा जाता 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का जो मार्जिन था वो लेस देन 5% था, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर रहा था। तो अब फिलहाल भद्रलोक की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो अपडेट आ रही है वो ये है कि भद्रलोक जो अनटचेबल था, कहा जाता था बीजेपी जो है वो जीत ले जहां भी जीतना है, लेकिन भद्रलोक में अभी बीजेपी को आने में वक्त लगेगा। तो भद्रलोक में भी बीजेपी अपने पैर जमाने में कामयाब होती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहां पर मनोज जी, तो भद्रलोक में 3-4 सीटें हमने दी थी कोलकाता के रीजन में, फिर हमने कुछ और कोलकाता में हम लोगों ने कहा था कि 7-11 में से कलकत्ता, हाँ 7 बीजेपी वहां पे आ जाएगी, और उसके कारण भी बताए थे कि पिछली बार जो पोल हुआ था 2021 में वो करीब 62% का था, और इस बार 90% हुआ, तो 28% जो पोल बढ़ा है वो कहाँ पे जाएगा। तो उस हिसाब से ये लग रहा था कि जो पिछले बार 2021 में लोग नहीं निकले थे, इस बार जब निकल रहे हैं वो और भद्र लोग निकल रहे हैं, तो उसमें एक हम लोगों ने 2-3 संभावनाएं की थी कि इनको या तो डर के मारे पिछली बार नहीं निकले थे या कोरोना के डर से नहीं निकले थे, तो ऐसे स्थिति में इस बार लोगों ने निकला है, पोल किया है, और उसमें ईसीआई का जो रहा मैनेजमेंट और जिस तरीके से पोजीशन रहा, तो उस हिसाब से लगा कि नहीं इस बार का भद्र जो है वो एक अपनी भद्रता दिखाते हुए खुलकर वोट किया है उन्होंने। लोग जो है देखिए, दूसरी बात है कि अभी शिवेंदु अधिकारी जो पिछड़े हुए हैं वो सिर्फ 800 वोटों से पिछड़ रहे हैं, और 15 लाख से ऊपर लोगों ने इस बार बीजेपी को अभी तक के आंकड़े में, ईसीआई के आंकड़े में लोगों ने वोट दिया है, जबकि इसमें काफी पिछड़ते हुए दिख रही है। 3 राउंड का ममता बनर्जी का तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अभी 17 राउंड वहां बाकी है, तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी ये भवानीपुर की सीट के बारे में एक और डेटा आपको दे दूं कि 58,000 वोटों से पिछली बार दीदी जो है वो जीती थी। हालांकि वो बाय इलेक्शन था तो वहां पर स्थितियां अलग होती हैं, और जब आपको पता हो कि भाई कोई सत्ता में आ ही गया है, और उसके बाद जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो लगभग 50,000 थे, और यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी ताल ठोकने वैसे आ गए, तो ये तमाम, और वहां पर 24% वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मिलके कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी जो बार बार आगे निकल रहे हैं ना, इस गणित को सॉल्व कर रहे हैं।